नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज परसा प्रखंड के भेल्दी पंचायत में मौजूद हैं और बात करें तो पूरे बिहार में अभी छठ पर्व को लेकर पूरे तैयारियां चल रही है। इसके दरमियान ही आज भेल्दी पंचायत के समाज सेवी और हर छठ पूजा में सक्रिय रूप से छठ व्रतियों के सेवा में अग्रसर रहते हैं। हमारे साथ समाज सेवी घनश्याम बाबा मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि अनिमेश जी टसन न्यूज का हमारे तरफ से। सर, अगर बात करें तो छठ पूजा और पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में छठ पूजा को एक पवित्र त्यौहार माना जाता है और इस छठ पूजा को मनाने के लिए हिंदू ही नहीं अलग अलग धर्म के लोग भी अब मनाना चालू कर दिए हैं। हर साल आप भेल्दी पंचायत में सक्रिय रूप से रहते हैं, इस बार क्या तैयारियां है? तैयारी यही है, सबसे पहले तो हमारे भेल्दी गांव के समस्त नागरिक जनता को हमारे तरफ से छठ पूजा और गंगा स्नान का शुभकामनाएं और बिहार प्रदेश और भारत के समस्त नागरिकों को हमारे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। देखिए, सबसे पहले हमें हमारे घाट का सर सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दूसरे में कि अगर कोई बच्चा लोग बच्चे लोग से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप पटाखे जलाते हो तो इस ढंग से पटाखे को जलाना है जिससे किसी का जान माल का नुकसान ना हो और सफाई पे सबसे पहले ध्यान देना है। इस बार का तैयारियां क्या है? विशेष करके अगर बात करें तो भेल्दी पंचायत और भेल्दी पंचायत का घाट को लेकर और घाट विशेष करके आप लोग के द्वारा कि हर साल सुनने में आता है कि घनश्याम बाबा के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम या बहुत सारे प्रबंध किए जाते हैं। इस बार आपके माध्यम से क्या विशेष प्रबंध किया गया है? इस बार तो देखिए, ये तो काम हम लोग का तो है ही, साथ साथ हमारे समस्त भेल्दी गाँव की जनता जो कि पूरा मेहनत कर रही है घाट की सफाई से लेके रोड का सफाई से लेके। और हमारे तरफ से जैसे कि हर साल जो भी कुछ होता है मैं करते आता हूँ और इस बार सभी लोगों से हमारे जो कि खास करके भेल्दी गांव के जितने भी नागरिक हैं, माता हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो कि छठ पूजा कर रहे और जो भी हैं, तो हमारे तरफ से यहाँ पे आप लोग के लिए छठ घाट पे कॉफ़ी का आयोजन किया गया है। ये हम हर साल करते हैं और हर साल करते रहेंगे। जितना भी हमसे होता है हम करेंगे और अपने गांव का अच्छा से ख्याल रखेंगे और गांव के लिए ही करना है और सफाई पे सबसे पहले ध्यान देना है। आगे का रणनीति क्या है विशेष करके छठ पूजा को लेकर और समाज सेवा के माध्यम से भी अग्रसर आप रहते हैं, आगे का रणनीति क्या है आपका? रणनीति देखिए, यहाँ का जो अभी माहौल है ना, हम लोग देख रहे हैं कि अभी आप यहाँ से चले जाइए भगवती मंदिर से लेकर छठ घाट तक रोड का हालत इतना मतलब दुर्दशा हुआ है, इतना ख़राब है कि अगर कोई माँ बहन हमारी छठ करती हैं और वो ज़मीन पे लेट के जाएंगी तो मुझे मतलब इतना मतलब तकलीफ़ होगा उनको कि उसका हम आप लोग को बयान नहीं कर सकते। ये सब का ध्यान हमें रखना है, होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है कुछ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का यही है कि अगर हमारे लिए कुछ भी अगर होगा तो हम जरूर करेंगे और करते रहेंगे। समाज सेवा में आप अग्रसर रहते हैं और समाज सेवा में अग्रसर रहते हुए आप बता रहे हैं कि रोड का स्थिति हमारे यहाँ जो छठ घाट तक जाते सभी छठ व्रती जाते हैं और एक साल की बात नहीं है, हर साल छठ पूजा होता है और हर साल ये परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आप आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। छठ घाट तो चलिए, छठ घाट तो अभी छठ माता का जो पूजा उसके लिए भेल्दी गांव का हर रोड का हालत इतना दुर्दशा मतलब इतना ख़राब है, न तो सड़क है न तो सफाई है। आप यहाँ से अगर भेल्दी गांव से भेल्दी बाज़ार तक अगर आप जाते हैं तो दोनों जगह जंगल मिलेगा आपको, पता ही नहीं चलता कि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है इधर से गाड़ी है, जिससे मतलब एक्सीडेंट होने की बहुत भारी संभावना है। और विकास जो कि चाहिए यहाँ की नागरिकों को वो नहीं मिल पा रहा है, ढंग से नहीं मिल पा रहा है, सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे बिहार के और हमारे भेल्दी गांव के जो भी बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, जिससे हमारा गांव और हमारा देश और हमारा बिहार का नाम आगे बढ़े और रोशन करें। आप रहते हैं कहीं और गांव में आपका जो दिल है वो गांव में बसता है। हर समय देखते हैं कि अलग अलग आयोजन आप कराते रहते हैं, क्यों? देखिए, क्या है कि इस मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में हम लोग को मर जाना है, मिट जाना है। और मेरा आत्मा जो है वो भेल्दी में बसा हुआ है।
वो हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो हमें अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने ज़िला सबका विकास चाहिए और मतलब ऐसा काम होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एक अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण आपके द्वारा किया गया, वहाँ पे एक बुद्ध जी का भी मूर्ति का अनावरण किया गया। ये आप एक ब्राह्मण समाज से हैं और एक दलित समाज को आप साथ में लेके चलते हैं और बहुत सारे जो गरीब गुरबे हैं उनको साथ में लेके चलते हैं। ऐसा आपके जहन में कैसे आता है कि नहीं, ये सभी जो आम जनता है, आम गरीब हैं, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, एक न कोई हमें कोई भी जाति, चाहे कोई किसी भी जाति से हो। अंबेडकर जी का जाति पर अगर हम बात करते हैं तो हम उनकी जाति को नहीं देखते, उनके कर्म को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो एक दलित होकर इतना बड़ा उन्होंने जो भारत के लिए जो संविधान बनाया, भारत तो छोड़िए पूरा वर्ल्ड उनको एक देवता मानता है। और हम यही, चाहे किसी भी जाति और किसी भी समुदाय के लोग, बच्चे लोग हों, उन लोग से यही कहना चाहते हैं कि बच्चे आप लोग भी जिस तरह हमारे अंबेडकर जी ने पूरा भारत का नाम अमर किया, उजाला किया, आप लोग भी उसी तरह उस अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। कहीं भी अगर कुछ लगता है कि नहीं हम लोग को कुछ हेल्प चाहिए बाबा की तरफ से, तो आप बेफिक्र निफिक्र होके कभी भी आप हमारे फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए सुविधा होगा हम आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं? छठ पूजा है, छठ पूजा महान पर्व है, इसके बाद तुरंत गंगा स्नान है, जहाँ गंगा स्नान बहुत सारे जो छठ व्रती होती हैं वो गंगा स्नान भी करने जाती हैं और उसके बाद तुरंत सोनपुर मेला लगता है जो एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इस सभी को लेकर क्या विशेष करके, क्या संदेश, क्या विशेष करके अपील क्या करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे छठ व्रती हैं, माता हैं, बहन हैं, चाची जो भी लगेंगी, सब लोग से, आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग व्रत को शांतिपूर्ण करें। और गंगा स्नान में भी अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो आप सही से जाएं, सही सुचारू ढंग से चलें, जिससे भगदड़ ना मचे, हमारा जान माल का नुकसान ना हो। मतलब कोई भी काम करे तो अच्छे से हो, जिससे किसी को तकलीफ और किसी को कष्ट का सामना ना करना पड़े। जैसे कि अभी हम बात किए हैं घनश्याम बाबा से, और घनश्याम बाबा का बात करें तो पूरे भेल्दी पंचायत इन्हें अलग अलग पंचायतों में भी इनका नाम सुनने के लिए आता है। और क्यों नहीं आए? क्योंकि इसके पहले अलग अलग जो सक्रिय कार्य किए हैं और अभी की स्थिति में छठ व्रतियों को कोई विशेष सुविधा और विशेष प्रबंध को लेकर ये अपना रणनीति बना रहे हैं। कल छठ पूजा है और कल विशेष करके इनके द्वारा कुछ विशेष आयोजन भी किया गया है। इसके अलावा भी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग मुहिम भी चलाते रहते हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अपने पंचायत को डेवलप करने के लिए और भी हमारे पास रणनीति है और इस रणनीति के द्वारा कैसे भेल्दी पंचायत को आगे डेवलप किया जाए, इस पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।